दोस्तों दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब छोटे बड़े को नहीं हराएगा, अब तो तेज धीमे को हराएगा। और अपने आप को तेज बनाने के लिए हमें अपने समय को मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सफलता की राह के सेशन 9 में डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी के द्वारा लिखी पुस्तक टाइम मैनेजमेंट से 5 ऐसे सिद्धांत जिन्हें अपनाकर आप भी अपने जीवन में तेजी ला सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम इस वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हम सही उत्तर देने वाले 3 व्यक्तियों का नाम अपनी अगली वीडियो में लेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं सिद्धांत नंबर 5 पर, जो कहता है पूरे दिन का टाइम टेबल बनाइए। दोस्तों हमेशा से एक दिन में 24 घंटे ही मिले हैं, चाहे हमारे दादाजी हो या पिताजी, और हमें भी एक दिन में 24 घंटे ही मिल रहे हैं। लेकिन हमारे दादाजी और हमारे समय की तुलना करने पर लगता है जैसे हमें उनके मुकाबले बहुत कम समय मिल रहा हो। ये सोचने वाली बात है कि दादाजी के जमाने में लोग पैदल चलते थे, बहुत सारे कामों को अपने हाथों से ही करना पड़ता था, इतने अधिक आविष्कार और मशीनें नहीं थी, फिर भी उनके पास बहुत सारा समय हुआ करता था। आज हम अपने चारों तरफ से आविष्कार और मशीनों से घिरे हुए हैं, फिर भी हमारे पास समय नहीं है। ऐसा क्यों, सोचा है कभी आपने? दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हम अपने समय के बहुत बड़े हिस्से को मोबाइल, टीवी, चैटिंग और फालतू के गेमिंग एप्स में गवा रहे हैं। आप एक दिन सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक के समय को ऑब्जर्व कीजिए। आप खुद ये देखकर चौंक जाएंगे कि आप कितना अधिक समय मोबाइल और फालतू के एप्सों में खराब कर रहे हैं। लेखक बताते हैं इस समय को खराब होने से बचाने का केवल एक ही उपाय है। आज से ही टाइम टेबल बनाइए और हर एक चीज का समय निश्चित कर दीजिए। जैसे 9 बजे से लेकर 9:20 तक ही सोशल मीडिया ऐप या मोबाइल चलाना है। दोस्तों अपने पूरे दिन का टाइम टेबल बनाइए और उसमें हर एक चीज का समय निर्धारित कर दीजिए। जब तक हम समय को मैनेज नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी चीज को मैनेज नहीं कर सकते। याद रखिए जिन चीजों को मनुष्य खर्च कर सकता है उसमें सबसे अधिक मूल्यवान समय है। सिद्धांत नंबर 4, कैलेंडर से धोखा ना खाएं। साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में केवल 1 सप्ताह का मूल्य प्राप्त कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति सप्ताह भर में ही पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर सकता है। दोस्तों जब साल की शुरुआत होती है तो हम बड़े बड़े प्लान बनाते हैं। शुरुआत में कुछ दिन तो उन प्लानों पर काम भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हटने लगता है और कब जनवरी से दिसंबर आ जाता है हमें पता भी नहीं चल पाता। दोस्तों एक शोध के अनुसार 16% लोग ही अपने नए साल के रेवोल्यूशन को पूरा कर पाते हैं और 6 सप्ताह के अंदर ही 50% लोग हार मान लेते हैं। फिर जैसा जीवन चल रहा है चलने देते हैं, इस पर ध्यान ही नहीं देते और अपने समय को नष्ट होने देते हैं। इससे बचने के लिए आप अपने एक दिन का विश्लेषण कीजिए। अगर किसी दिन समय ज्यादा नष्ट हो रहा है तो इसे नोट कर लें ताकि अगले दिन इसे सुधार सकें। सिद्धांत नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करें। दोस्तों मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही काम शुरुआत में कर देते हैं। दोनों काम तो एक ही करते हैं, फर्क बस समय का होता है। एक मशहूर म्यूजिशियन जब वायलिन सीख रही थी तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। कारण खोजने पर उन्होंने पाया कि संगीत का अभ्यास करने से पहले घर साफ करने, सामान को व्यवस्थित करने, खाना बनाने में उनका बहुत सा समय लग जाता था, इसलिए उन्हें वायलिन के अभ्यास में कम समय मिल पाता था। ये बात जानने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि सबसे पहले वो अपना समय संगीत को देंगे और बाकी बचे हुए समय को किसी और कामों में लगाएंगे। और इस तरह से अपने आप को अनुशासित करने के बाद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। सिद्धांत नंबर 2, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। दोस्तों आपके भविष्य का रहस्य आपके दिनचर्या में ही छिपा हुआ है। यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर एक व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिसमें उसका बहुत सा समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है जहां पर आम व्यक्ति यात्रा के समय हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं, वहीं सफलतम व्यक्ति अपने मूल्यवान समय का अधिकतम उपयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स यात्रा के समय अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं। दोस्तों समय को लेकर सभी सफल लोग सतर्क रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसका सही उपयोग ही सफलता तक ले जाता है। और जब तक आप समय का ध्यान रखेंगे समय आपका ध्यान रखेगा। सिद्धांत नंबर 1, पेरेटो के 20-80 का नियम। दोस्तों पेरेटो के अनुसार आपकी 20% मेहनत से 80% सफलता मिलती है, बाकी के 80% मेहनत से 20% ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कौन सा 80% काम आपके लिए आवश्यक है, जिस पर आप अपना 20% कीमती समय लगाकर उसे पूरा कर सकते हैं।
यदि आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं तो पैरेटो के सिद्धांत को आजमा कर देखिए, आपको यकीनन चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है सिद्धांत नंबर 2 में किस बात पर जोर दिया गया है। नंबर 1, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करने पर। नंबर 2, मोबाइल फोन का कम उपयोग करने पर। अपने सही उत्तर को हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए और हम ऐसे 3 लोगों का नाम अपनी अगली वीडियो में लेंगे जो सही उत्तर बताते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी और वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमारी टीम का उत्साह बढ़ाते रहिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सके। दोस्तों आपका समय बहुत कीमती है, इसे किसी भी न्यूज या ऐप में नष्ट ना करें। थिंक, बिलीव, एक्ट, अचीव। बढ़ाते रहिए अपने हर एक कदम को सफलता की राह पर।